सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए और आज के हमारे पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। ये हमारे पाठ का नाम था और इसके जो लेखक हैं वो है निदा फाजली, जिनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। इस पाठ में निदा फाजली ने मनुष्य के स्वार्थपन का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक कहता है कि प्रकृति ने यह धरती सभी जीवधारियों के निवास के लिए बनाई थी, जिनमें से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ था। अतः मनुष्य ने अपने हित के लिए अन्य सभी जीव जंतुओं पर जुल्म करने शुरू कर दिए। अपनी सुविधाओं के स्वार्थ में मनुष्य के जीव जंतुओं को उनके निवास स्थान से वंचित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां समाप्त हो गई। किसने की? मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए। और इसके साथ साथ हमारा प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। आज जो हम इस बीमारी से, ये जो महामारी है, इसे जूझ रहा है, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, तो कौन जिम्मेदार है? मनुष्य। तो मनुष्य ने इसी तरह इस पाठ में भी यही बताया गया है कि मनुष्य ने अपनी इच्छाओं के चलते आज भी संतुष्ट नहीं है। वह लोगों का शत्रु बन बैठा है। कौन बन बैठा है? मनुष्य। आज का मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया है। आइए इस पाठ में विस्तार से जानते हैं। लेखक कहता है कि जो कुरान और बाइबल है उसके अनुसार 11वीं सदी के राजा जो थे वो सुलेमान थे। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे वो। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, बल्कि छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी वो बहुत हिमाकत करते थे, बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करते थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयाज ने अपनी भाषा में किया है। वो कहते हैं कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, कोर होता है टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा तोड़ा तो उनकी नज़र अपने बाजू पर पड़े एक काले चोंटे पर पड़ी जो रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख हयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उसका असली नाम क्या था? लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहें। जो इसमें दिया गया है नूह होता है जो सारी उम्र रोता रहता है। जिसका नाम लश्कर था इस पाठ में बताया गया है। इसका कारण एक यह भी था कि एक जख्मी कुत्ता था जो नूह के सामने एक बार घायल होकर गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो एक ही है। नूह ने जब उसकी बात सुनी तो दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप से कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए, केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई? पहले क्या थी? किस बिंदु से यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, पर्वत, समुद्र आदि हमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। तो बच्चों, इसमें लासन में बताया गया है कि मनुष्य कितना स्वार्थी है। आगे बढ़ते हैं कि बढ़ती हुई आबादी ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। पेड़ों को
रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। इससे क्या हुआ, प्रदूषण फैलने लगा। बारूदों की विनाशील हवाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। तो इस नेचर से गुस्से का एक नमूना, इस प्रकृति के गुस्से का एक नमूना मुंबई में देखने को मिला। वह इतना डरावना था कि देखते ही डर लगता था। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्रों को पीछे धकेल रहे हैं। क्यों धकेल रहे हैं? क्योंकि वो समुद्रों को धकेल कर, समुद्रों को वहाँ से सुखाकर बिल्डिंगें बना रहे हैं। बेचारा समुद्र क्या हुआ, लगातार सिमटता चला गया। पहले उसने टांगे समेटी, फिर थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो कुड़कू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आया, और जितना बड़ा होता है उसे उतने ही कम गुस्सा आता है। जो जितना बड़ा होता है उतना कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे पर आकर गिरा, तो दूसरा बांद्रा में कोटर रोड के सामने ओधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। हाँ जी, अब समुद्र को गुस्सा आ गया। उसने 2-3 जहाज़ों को पटक कर मारा। ठीक है, आगे देखिए। कवि कहता है, लेखक कहता है, मेरी माँ कहती थी कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। क्या कहते थे बड़े बुजुर्ग पहले, कि हमें रात के समय पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इससे पेड़ रोते हैं। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज़ हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाज़त दे रखी है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। लेखक कहता है कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था, और उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उछकर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अंडे बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा भी टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ाने लगे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए, और इस गुनाह को खुदा से माफ़ करने के लिए उसने पूरा दिन रोज़ा रखा। ग्वालियर से मुंबई की दूरी संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। संसार को, वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, लेखक कहता है कि वर्सोवा में मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, परिंदे थे, पेड़ थे, जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्तियाँ बन गई हैं। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों और चरिंदों का घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, और कुछ जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतर ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश रहने लगे, उदास बैठे रहते। मगर अब न सुलेमान है और न उनकी जुबान को समझकर उनका कोई और जो उनके दुख को बांट सके। अब ना मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाज में काटे। तो बच्चों, ये हमारा लेसन था कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, है ना। इसमें मनुष्य की स्वार्थपन को दिखाया गया है कि मनुष्य ने किस तरह प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है अपने स्वार्थ के लिए। तो इसमें पूरे लेसन में ये हम कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे, शब्दार्थों को देखने के बाद इसके मौखिक प्रश्न करेंगे, और फिर हम इसके लिखित प्रश्न करेंगे। तो ये सारा हमने कंप्लीट कर चुके हैं कि लेखक का घर कहाँ था, जीवन कैसे घरों में सिमट कर रह गया, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे, है ना। तो नूह के नाम से क्यों याद किया जाता है लश्कर को, ये सब बातें हम जो है इस पूरे लेसन में पढ़ चुके हैं। और इस पाठ में हमें मैंने जैसे लास्ट में बताया था कि लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि उससे एक कबूतर का घोंसला जिसमें 2 अंडे थे वो बिल्ली ने तोड़ दिए थे, और दूसरा उसकी माँ से पहले अंडे की रक्षा करते हुए दूसरा
टूट गया था। तो अपना प्रायश्चित करने के लिए उसकी माँ ने क्या किया था बेटा, पूरे दिन का रोज़ा रखा था और नमाज पढ़कर उसने माफ़ी मांगी थी। तो ये जो आपका पूरे का पूरा लेसन है ये आपने याद करना है और इसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद।